छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने जिले के प्रभारी मंत्रियों को बनाया था डीएमएफ अध्यक्ष। केंद्र का आदेश कलेक्टर ही हो सकता है अध्यक्ष। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और कांग्रेस नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार के बीच एक और विषय पर हितों का टकराव हो गया है। यह विषय है जिला खनिज निधि न्यास। कांग्रेस सरकार ने 2 साल पहले नियमों में संशोधन कर जिलों के प्रभारी मंत्री को डीएमएफ का अध्यक्ष बना दिया था। प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना सहित किसानों वनवासियों के हित में निजी क्षेत्र की हर पहल को राज्य सरकार देगी हर संभव मदद। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के तिल्दा विकासखंड स्थित ग्राम बेंता सरोरा में निजी क्षेत्र के इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से की बात। वैक्सीन शेयरिंग पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से आज बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं ग्लोबल वैक्सीन शेयरिंग के लिए अमेरिकी रणनीति के हिस्से के रूप में भारत को वैक्सीन आपूर्ति के आश्वासन की गहराई से सराहना करता हूँ। एंटीगुआ के पीएम ने फिर कहा, चौकसी को भारत भेज दे डोमिनिका, यहाँ आकर बनेगा हमारी समस्या। एंटीगुआ और बरमूडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने एक बार फिर कहा है कि डोमिनिका को मेहुल चौकसी को भारत भेज दिया जाए। गूगल पर कन्नड़ को सबसे भद्दी भाषा बताया गया। नाराजगी के बाद माफी मांगी। गूगल पर भारत में सबसे खराब भाषा के सवाल का जवाब कन्नड़ आने पर कर्नाटक में गुरुवार को आक्रोश पैदा हो गया और राज्य सरकार ने कहा कि वह कंपनी को कानूनी नोटिस जारी करेगी। बंगाल हिंसा को लेकर 100 से अधिक शिक्षाविदों ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। के लिए सुरक्षा की मांग। विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल कई हिंसों का गवाह बना। हिंसा 2 राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच हुई। बॉर्डर पर नहीं कम हो रही टेंशन। अमेरिका से हंटर ड्रोन खरीदने के लिए नौसेना ने किया सरकार से संपर्क। पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा लैब पर पिछले कुछ समय से शांति है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से टेंशन कम नहीं हो रही है। टॉपलेस फोटोज पर ट्रोल होने के बाद टीना दत्ता ने दिखाया स्वैग। फैंस कर रहे तारीफें। टीवी शो उत्तराखंड में सीधी सादी इच्छा का किरदार निभाकर हर दिल में अपनी जगह बनाने वाली अभिनेत्री टीना दत्ता सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। महफूजुर रहमान चतुर्वेदी का निधन। 4 वेदों के ज्ञाता को मिला था हिंदू टाइटल। मेरठ के सदर बाजार में स्थित मदरसा इमदादुल का संचालन करने वाले मौलाना महफूजुर रहमान शाहीन जमाली चतुर्वेदी का बुधवार को निधन हो गया। वह काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। अयोध्या रामलीला की तैयारी शुरू। भाग्यश्री माता सीता, शक्ति कपूर बनेंगे अहिरावण। प्रभु राम की नगरी अयोध्या में रामलीला को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। कोरोना महामारी पर काबू रहा तो इस साल 15 अक्टूबर से अयोध्या में रामलीला का भव्य मंचन होगा। इस बार की रामलीला में कई फिल्मी हस्तियां मुख्य किरदार निभाएंगी। सऊदी अरब में बड़ा फैसला। तय हुई मस्जिदों में लाउड स्पीकरों की आवाज की लिमिट। सऊदी अरब में लगातार उदारवादी नीतियों को लागू करने में जुटे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ा फैसला लिया है। अब सऊदी अरब में मस्जिदों के लाउड स्पीकरों की आवाज की लिमिट तय करने का फैसला लिया गया है। सीबीएसई के छात्रों से प्रधानमंत्री मोदी ने की बातचीत। जाने किन मुद्दों पर हुई बात। आज शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई छात्रों व उनके अभिभावकों के बीच वर्चुअल संवाद चल रहा था, जिसमें देश के प्रधानमंत्री ने अचानक हिस्सा लेकर सबको चौंका दिया। संवाद में हिस्सा लेकर उन्होंने छात्रों और अभिभावकों से बातचीत की और उनकी चिंताओं को जानने की कोशिश की। पाउडर से कैंसर। जॉनसन एंड जॉनसन को देना होगा 14,500 करोड़ मुआवजा। जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर और टैल्कम पाउडर से महिलाओं को हुए कैंसर के लिए कंपनी को 14,500 करोड़ रुपए का मुआवजा देना ही होगा। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के आदेश पर फिर सुनवाई करने से मंगलवार को इनकार कर दिया। कंपनी ने क्षतिपूर्ति का आदेश पर फिर से विचार करने के लिए निवेदन किया था। ओटीटी की दुनिया का सबसे बड़ा धमाका। पहला नेटफ्लिक्स ग्लोबल स्टूडियो। मुंबई में ओटीटी बाजार में चल रहे तगड़े मुकाबले में भारत की दिनों दिन बढ़ती अहमियत को देखते हुए डिजिटल मनोरंजन जगत की नंबर 1 ओटीटी कंपनी नेटफ्लिक्स ने अपना पहला वैश्विक पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो भारत में बनाने का फैसला किया है।